हेलो दोस्तों, मैं अनूप चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विद अनूप चौधरी में। मैं आप सभी को भारत के जो प्रधानमंत्री अभी तक हुए हैं उन सब की जानकारी एक एक करके दूंगा। आज मैं बात करता हूं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, देखिए मैं बात करता हूं उनकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था और जवाहरलाल नेहरू की माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। स्वरूप रानी नेहरू। मैं अगर इनकी बात करूं तो इनके जो पिता थे पंडित मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े एक बैरिस्टर थे, वकील थे और वो चाहते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनकी तरह एक वकील बने। 15 साल की उम्र में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंग्लैंड भेज दिया गया और वहाँ से इन्होंने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी, जो प्राकृतिक विज्ञान में ली गई थी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। उसके बाद इन्होंने बैरिस्टर की उपाधि धारण की और ये प्रयागराज उच्च न्यायालय में आकर बैरिस्टर बने। लेकिन इनकी जो इच्छा थी, इनका जो मन था, वो वकील बनने में नहीं था, इसलिए इन्होंने वकालत छोड़ दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू सन 1912 में भारत आए थे और जब ये 1912 में भारत लौटकर आए तभी इन्होंने एक बाराबंकी में सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद 1919 में इलाहाबाद में होम रूल लीग के सचिव इन्हें बनाया गया। 1919 में होम रूल लीग का सचिव पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सबसे पहले किसान मार्च का आयोजन किया गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन के सिलसिले में 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को जेल भी जाना पड़ा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, जिसके कारण इन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा था। 1926 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, जर्मनी, रूस आदि देशों के दौरे पर गए थे और वहां से लौटने के बाद जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत लौटकर आए तब इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था और पहली बार जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था 1929 में, वहां पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। 1937 में फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। आजादी के बाद सन 1951 में दिल्ली अधिवेशन में, 1953 में हैदराबाद अधिवेशन में और 1954 में कल्याणी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कुल मिलाकर अब तक 6 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया था। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त 1942 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को मुंबई में गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में डाल दिया गया, जहां से इन्हें 15 जून सन 1945 को रिहा किया गया था। 15 जून सन 1945 को रिहा किया गया था। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने 2 वर्ष काम किया था, वहां अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन इन्होंने वहां से सन 1926 में इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद नगर निगम अध्यक्ष का पद त्याग दिया। 1947 में भारत की आजादी के वक्त कांग्रेस में प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए चुनाव किए गए, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त हुए थे। किंतु गांधी जी ने जब अनुरोध किया, गांधी जी ने आग्रह किया पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी से कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए और
इसको जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना लाए हैं। तो उन दोनों ने ही अपना नाम विनम्रता पूर्वक वापस ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। 1955 में अपने ही कार्यकाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से नवाजा गया था। जो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, सर्वोच्च सिविल नागरिक सम्मान होता है, सामान्य नागरिक। और अगर इसकी बात की जाए तो सेना का जो होता है वो परमवीर चक्र होता है। इनकी मृत्यु 27 मई 1964 को नई दिल्ली में हृदय गति रुकने के कारण हुई थी और ये उस वक्त 27 मई 1964 को लगभग 70 वर्ष के थे और भारत के प्रधानमंत्री भी थे। इनका कार्यकाल 15 अगस्त सन 1947 से लेकर 27 मई सन 1964 यानी कि इनकी मृत्यु तक लगातार इनका कार्यकाल रहा था और इनका कार्यकाल 16 साल 286 दिन तक रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो कार्यकाल रहा था वो 16 साल 286 दिन लगभग रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनसे सभी बच्चे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उन्हें प्रेम से चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पुस्तक लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी का नाम कमला नेहरू था। इनके एक पुत्री थी इंदिरा गांधी, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। जब हम उनका आगे इंदिरा गांधी के बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री वो कब बनी, कैसे बनी, तब हम आपको